ई अभ्यास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपका जो न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी, अभी इनिशियल डेज है ना, तो तब तक आपके लिए न्यू ही सब्जेक्ट होगा। तो आपका जो न्यू सब्जेक्ट है वो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम आज का जो टॉपिक, आगे जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा मैम, इंट्रोडक्टरी पर से हमें पता चल गया कि चलिए इस सब्जेक्ट में हम बेसिक कंसेप्ट या फिर उसका इंट्रो लेवल हम लेने वाले हैं इस स्टैंडर्ड 11th में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड हमने देख लिया, इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया, ठीक है, कैसे आया, ये सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ वो हमने देख लिया। ओके, इंट्रोडक्टरी वर्ड में हमें उसके बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, हम समझ गए कि इंट्रोडक्टरी मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट का हमें यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में अभी इंट्रोडक्शन ही मिलेगा, ठीक है। इनिशियल हमारे बेसिक कंसेप्ट आएंगे, हर सब्जेक्ट का वही फंडा होता है, पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है, फिर बाद में जाके वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। जब लाइक एक लैंग्वेज ही ले लो, स्टार्ट कहां से होती है, ए बी सी डी से इंग्लिश स्टार्ट होती है, ए बी सी डी से, पहले हम ए बी सी डी। मैथ्स की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 2 3। हम बचपन में जब एलकेजी यूकेजी या फिर 4th स्टैंडर्ड कहां से स्टार्ट करते हैं हम सीखना, 1 2 3 से। डायरेक्ट आपको सम थोड़ी कराता है, ठीक है, चलो 10 में 12 ऐड कर दो, ऐसा नहीं होता, स्टेप वाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा है। तो ये दोनों वर्ड हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो वर्ड था माइक्रो, मैम इसके बारे में अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं था, हमारा कोई ओपिनियन नहीं था, हम कुछ बता नहीं सकते कि इसमें आता क्या होगा। तो अभी आपको थोड़ा बहुत ओपिनियन मिल जाएगा। थोड़ा बहुत क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप समझने के लिए अभी समझ जाओगे कि हाँ, हम ऐसे दोनों में डिफरेंस होता है, ऐसे माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, लेकिन उसका डीप आप मीनिंग आपके दिमाग में क्लियर कब होगा, जब आप ग्रेजुएशन तक आ जाओगे तब, क्योंकि तब तक आप सारी थियोरी पढ़ चुके होंगे ना, माइक्रो भी पढ़ चुके होंगे, इसके सामने मैक्रो आता है वो भी पढ़ चुके होंगे, तो दोनों में आपको अच्छे से डिफरेंस पता होगा, वो आपके दिमाग में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए या फिर अभी समझने के लिए, बेसिक लेवल पर समझने के लिए बोलिए, तो हम आज उसको समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके सामने है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो दोनों का हम दोनों का कंसेप्ट समझेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, और हमारी वीडियो यहाँ वहां हो जाएगी एंड, ठीक है। चलिए, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। कहां से स्टार्ट करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थोड़ी पहले हिस्ट्री में बताऊं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसने फाउंड किया है, ठीक है, फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो बहुत पहले इवॉल्व हो चुका था, सब्जेक्ट इवॉल्व हो चुका था, लेकिन उस सब्जेक्ट में भी बाद में दो पोर्शन पड़ गए, दो रास्ते बन गए, ठीक है। मंजिल दोनों की एक ही है, लेकिन उसको स्टडी करने के लिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो इन्वेंशन किया था, उसका फील्ड का जो फाउंडर है वो कौन है, तो फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। ग्रेजुएशन तक इकोनॉमिक्स में आपको ये नाम बहुत सुनाई देगा, एडम स्मिथ, ठीक है। तो एडम स्मिथ इज द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, चलो मैम, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, ये तो बताइए। इसको इरेज कर दो। यहाँ पे लिखो एडम स्मिथ, इतना याद रहेगा। चलिए, तो माइक्रो वर्ड, पहले वर्ड की थोड़ी बहुत
चर्चा कर ले हम। तो माइक्रो वर्ड जो है वो आया है, कभी भी कोई भी नया वर्ड आता है ना तो आपको पहले यही सिखाया जाता है कि ये वर्ड इस लैंग्वेज में से आया, ये वर्ड उस लैंग्वेज में से आया, या फिर इस देश में से आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइक्रो वर्ड है वो आया है इफ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में से आया है माइक्रो वर्ड? ग्रीक लैंग्वेज में से आया है। ठीक है, अब ग्रीक लैंग्वेज तो आपको पता होगी ठीक है, मतलब आप जानते होंगे कि हाँ ऐसी कोई लैंग्वेज है, भले आपको बोलनी नहीं आती। ओके, दैट्स द डिफरेंट थिंग। माइक्रो वर्ड इफ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इफ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और जो ग्रीक वर्ड है वो है माइक्रो। प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। ठीक है, यहां पे भी बोला जाता है माइक्रो, यहां पे भी बोला जाता है माइक्रो। डिफरेंस इज ओनली दिस, फी का और के का। कौन सा डिफरेंस है? फी का और के का। तो ग्रीक में ये वर्ड है माइक्रो, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो होता है विच मीन्स स्मॉल, विच मीन स्मॉल, उसका मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, अब कैसे मैम स्मॉल मतलब छोटी इकोनॉमी है ऐसा? मतलब छोटे छोटे देश होंगे उसको हम देखते हैं यहाँ, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो मीनिंग होगा उसका, चलिए हम आगे देखते हैं कि डील्स विद द बिहेवियर ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, हमारा इकोनॉमी अब आज टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में तो आ गए हो ना आप। ठीक है, प्रेजेंट में आ चुके हैं हम। तो अभी हमारे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? अभी हमारे प्रेजेंट सिचुएशन जो है कि एक इकोनॉमी है, जस्ट आप इमेजिन कर लो अभी हमारी इंडिया की इकोनॉमी है। ओके, तो इंडिया की इकोनॉमी है मतलब इंडिया के बॉर्डर में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जो भी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे। अब जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें क्या है? कंज्यूमर्स है। ठीक है, क्या है? कंज्यूमर्स है, जिससे इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाउस होल्ड। ठीक है, जो एंड कंज्यूमिंग करते हैं। ओके, और दूसरा कौन है? फर्म। दूसरा कौन है? फर्म। ठीक है, फर्म का मतलब क्या होगा? फर्म मतलब बिजनेस, सारे जितने भी सारे बिजनेस है इंडियन इकोनॉमी में, फिर वो छोटा हो बड़ा हो, कोई भी चीज का हो या फिर सर्विस देने का हो, हर चीज को, हर व्यापार को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, और उसको इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है? फर्म बोला जाता है। इतना पता चला? ठीक है, अब ये दोनों जब मिले, इसको खरीदना है, इसको बेचना है, ठीक है, और दोनों मिलते हैं और मिलके बनाते हैं एक मार्केट। मिलके दोनों क्या बनाएंगे? एक मार्केट बनाएंगे, और सब मिलके एक इकोनॉमी बनाते हैं इन दिस सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्केट इकोनॉमी होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो किससे डील करता है? तो डील्स विद द बिहेवियर ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स। यहाँ पे क्या बोला है? जो स्मॉल यूनिट्स है, जो इंडिविजुअल यूनिट्स है, उसके साथ डील करता है, उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, वो स्मॉल यूनिट्स है, उसका बिहेवियर कैसा है। मैम कुछ पता नहीं चल रहा, आप अच्छे से बताओ ना। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बात करूं, ये कंज्यूमर हमने क्या बोला? जो भी खरीदेगा, जो भी खरीदेगा वो क्या हुआ? कंज्यूमर। तो हमने ये जो ये वर्ड बोला है वो कैसा है? टोटलिटी में है। अब कंज्यूमर तो बहुत सारे होते हैं, कंज्यूमर मिल्क के भी कंज्यूमर होंगे, मिल्क के कंज्यूमर होंगे, मोबाइल के कंज्यूमर होंगे, राशन के कंज्यूमर होंगे।
ठीक है, मतलब हर कोई चीज और सर्विसेज के हर एक प्रकार के कंज्यूमर होता है, तो हर इंडिविजुअल कंज्यूमर का यहाँ पे बिहेवियर देखा जाता है। किस में? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारे कंज्यूमर्स की टोटलिटी में, मतलब टोटलिटी में बात नहीं करते, यहाँ पे इंडिविजुअली बात की जाती है कि ये कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, ये कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, ये कंज्यूमर है वो कैसे बिहेव करेगा इन दैट इकोनॉमी। ठीक है, तो डील्स विद द बिहेवियर ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि हम अभी घर की बात करें, ले लेते हैं, घर हमारा एक इकोनॉमी है, उसमें 5 जन रह रहे हैं, ठीक है, और मम्मा सोच रही है खाना बनाऊं इस सबके लिए, ठीक है। अब मम्मा ने सोचा कि गोभी की सब्जी बना दी, ओके, तो अब वो सोचेगी, अब क्या सोचेगी, नहीं इसको है ना गोभी की सब्जी नहीं पसंद, लेकिन चलो वो उसको पसंद नहीं है ना, तो वो तो खा भी लेता है, थोड़ा बहुत खा लेता है। फिर दूसरे के बारे में सोचेगी, दूसरे बच्चे के बारे में सोचेगी, अरे ये तो बिल्कुल नहीं खाएगा, ये भूखा रह जाएगा। तो यहाँ पे हर इंडिविजुअल के बारे में वो सोचती है, घर में जितने भी लोग हैं हर एक को पकड़ती है, और इसको गोभी की सब्जी पे क्या रिएक्ट करेगा, वो गोभी की सब्जी पे क्या रिएक्ट करेगा, वो तीसरा गोभी की सब्जी पे क्या रिएक्ट करेगा, मतलब हर एक का इंडिविजुअली बिहेवियर देखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोला है स्मॉल। स्मॉल क्यों बोला है? क्योंकि उसमें हम इंडिविजुअली डील करता है। कैसा डील करता है? इंडिविजुअली डील करता है। अभी हमारे एक एग्जांपल दूं, चलो प्राइसेस जानने हैं हमें, मार्केट में क्या देखना है हमें, प्राइसेस देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो बहुत सारी कमोडिटी होती है। चलो स्टेशनरी में देखते हैं, स्टेशनरी में बुक की प्राइस कितनी है, पेन की प्राइस कितनी है, ठीक है, पेपर पैड की प्राइस कितनी है, हर चीज की प्राइस देखी जाती है इंडिविजुअली, हर इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर देखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन टूल्स है वो है डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल कौन सा है? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इतना आएगा। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से फील्ड पे स्टडी किया जाता है उसके मैं एग्जांपल्स आपको दूं, तो उसके एग्जांपल्स में क्या आएगा, जैसे कि इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल आउटपुट, ठीक है, या तो फिर इंडिविजुअल प्राइस ऑफ कमोडिटी, इंडिविजुअल प्राइस ऑफ कमोडिटी सही नहीं होगा, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल और सिंगल कमोडिटी, और सिंगल कमोडिटी। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुए हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। या फिर हम देखेंगे इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इनकम, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक्स के यूनिट है। ठीक है, डिमांड, सप्लाई, इनकम, प्राइस, आउटपुट, आपको इकोनॉमिक्स में ये सब ही आएगा। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स क्या है, ये सारे इकोनॉमिक्स के यूनिट्स है, या फिर स्टडी करने के लिए हमारे पास वो एक फील्ड है। ठीक है, तो इस सारी बातों पे हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, कि कौन सी कमोडिटी का कितना आउटपुट हुआ है। हमने देखा था ना लास्ट टाइम के आउटपुट हमें उतना बनाना पड़ेगा कि सबकी वांट सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो आउटपुट पे स्टडी किया जाता है, फिर डिमांड कितनी है मार्केट में उस पे स्टडी किया जाता है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी वो स्टडी किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा फिर एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और सारी चीजें स्टडी करते हैं, मतलब यही सारा आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम इंडिविजुअल की इनकम होगी, हमारी इनकम,
पड़ोसी की इनकम, उसके बाजू वाले की इनकम, उसके बाजू वाले की इनकम, सबकी इनकम इंडिविजुअली एनालाइज होती है, सबकी इनकम पे इंडिविजुअली स्टडी होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंडिविजुअल आउटपुट, अब एक एग्जांपल इंडिविजुअल आउटपुट का दूं तो एक फुटवेयर इंडस्ट्री है, ठीक है, चप्पलें बनाने का। इंडियन इकोनॉमी में जितने भी लोग चप्पल बना रहे हैं, ठीक है, शूज फुटवेयर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, शूज या एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं बोलूंगी, फुटवेयर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी में जितने भी लोग फुटवेयर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम हर एक के बिहेवियर को देखेंगे, हर एक के बिहेवियर को। यहाँ पे मैं एरिया वाइज नहीं बोल रही, हर एक बिजनेस, हर एक फर्म का बिहेवियर हम देखेंगे, या फिर हर एक फर्म का आउटपुट क्या है वो देखेंगे। तो वो क्या हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन द अदर हैंड, अगर हम पूरी फुटवेयर इंडस्ट्री का बिहेवियर देखें, पूरी फुटवेयर इंडस्ट्री का आउटपुट देखें, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसको हम क्या बोल देंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब तक आपको इतना समझ में आ गया होगा, whenever we study any individual unit or individual field of economy, वो क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो इंडिविजुअल यूनिट्स है, ठीक है, इकोनॉमी के जो यूनिट्स है वो सारे इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, उसको अगर हम अग्रीगेट कर दे, उसको अगर हम सम अप कर दे, टोटलिटी में अगर देखे और टोटलिटी में अगर उसका बिहेवियर देखे, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इतना आपको पता चला माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अब हम जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोला गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वर्ड, चलिए मैक्रो वर्ड कहां से आया पहले ये देख लेते हैं। तो मैक्रो वर्ड इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम, इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। अब आप तो अच्छे स्मार्ट वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे जो स्पेलिंग आएगी वो क्या होगी, MAKRO, मैक्रो। क्या होगी, मैक्रो। इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स लार्ज, विच मीन्स लार्ज। लार्ज मतलब बड़े लेवल पे नहीं, टोटालिटी में। माइक्रो में इंडिविजुअल इंडिविजुअल देखा, इस बिजनेस ने कितना फुटवेयर बनाया, इस बिजनेस ने कितने फुटवेयर बनाए, इसने कितने बनाए, उसने कितने बनाए, ठीक है, सबका इंडिविजुअली देखा हमने बिजनेस। अब सबको सम अप कर देंगे, सबको टोटल कर देंगे, अग्रीगेट में बात करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज मैक्रो, ग्रीक वर्ड दैट इज मैक्रो, और उसका मतलब क्या होगा, मीन्स लार्ज। स्टडीज द बिहेवियर ऑफ अग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, यहाँ पे देखिए, स्टडीज द बिहेवियर ऑफ अग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे टोटल किया जाता है, सम अप किया जाता है, अग्रीगेट किया जाता है, किसी का इंडिविजुअली नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी एज अ होल कैसे रिएक्ट करेगी, कोई अगर चेंजेस होता है तो, ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल कैसे बिहेव करेगी, उसको यहाँ पे पढ़ा जाता है, ओके। मेन टूल्स यहाँ पे कौन से होंगे, तो अब आप गेस कर सकते हो मेन टूल्स कौन से होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स है डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे क्या होगा, हम सबकी डिमांड का टोटल और सबकी सप्लाई का टोटल, यही तो हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मेन टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो है अग्रीगेट डिमांड, क्या है, अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट सप्लाई, अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो दीज आर द मेन टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ तक ठीक। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच आपको डिफरेंस पता चल गया। तो ये आपका ओवरव्यू है, ठीक है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स अंडर टू ब्रांचेस। इकोनॉमिक्स दोनों इकोनॉमिक्स ही है,
फिर स्टडी करने का, किस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं, कैसे स्टडी कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उसकी दो ब्रांच बन गई है, दो पार्ट बन गए हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैम ये बाजू में क्या लिखा है, तो इनके नाम है, ठीक है, हर एक के दो नाम होता है, इनके भी दो नाम है, डिपेंडिंग ऑन कि हम उसमें क्या देखते हैं या फिर उसमें कौन सी थियोरीज आती है। तो जो आप जैसे जैसे थियोरी पढ़ोगे, अभी तो हमें बेसिक कंसेप्ट सीखना है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप थियोरी पढ़ोगे सारी अलग अलग इकोनॉमिक्स की, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसको प्राइस थियोरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइस थियोरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको इनकम थियोरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थियोरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम थियोरी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बताया गया है, ओवरव्यू है आपका, एक ग्लिम्स है, ठीक है। तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इन द मार्केट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड देयर goods and theory in the market of different goods and services। यहाँ पे गलती है, goods and services। How prices and quantities of goods and services are determined through interaction of individuals। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स को, ठीक है। इकोनॉमिक एजेंट्स मतलब क्या? इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, ठीक है। तो ये सारे जो है वो एजेंट्स है, ओके। तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट की यहाँ पे स्टडी होती है, ठीक है, इन द मार्केट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। हर गुड्स और सर्विसेज का मार्केट है, ठीक है। तो मार्केट में ये चीजें, कौन सी चीजें, प्राइसेस और क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैसे डिटरमाइन होती है। एक दुकान है, दुकान खोल के बैठा है, कंज्यूमर आता है, हम उसे दिखाते हैं, दो इंडिविजुअल इंटरैक्ट करता है, ठीक है, और दोनों की बार्गेनिंग पे वहां पे गुड्स हो या सर्विस हो, उसकी क्वांटिटी और उसकी प्राइस दोनों डिटरमाइन होती है, ठीक है। तो दो इंडिविजुअल या फिर उससे ज्यादा जब इंटरैक्ट करते हैं और इंटरैक्शन करके गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस और क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो हम स्टडी करते हैं किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कैसे? इंडिविजुअल लेवल पे, ओके। तो ईच इंडिविजुअल, आप शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हो, कोई अगर पूछे कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है। चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है इनकम थियरी। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी एज अ होल, फोकसिंग ऑन अग्रीगेट मेजर्स। यहाँ पे अग्रीगेट मेजर्स पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइस पे, तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइस, यहाँ पे टोटल प्राइस, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल आउटपुट, यहाँ पे अग्रीगेट आउटपुट, यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई, यहाँ पे अग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे टोटलिटी में बात होती है, यहाँ पे इंडिविजुअलिटी में बात होती है। आएगा इतना? पता चल गया? तो यही डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो फटाक से हम डिफरेंस देख लें। मीनिंग क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ अग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। टूल्स कौन सा है? तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई हमने देखा। इसमें कौन सा है? अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट सप्लाई। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये दोनों फील्ड अलग अलग क्यों बनाई गई? ओके, तो इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कमोडिटी की प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी, उसको डिटरमाइन करने का एम किसका है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। तो आपको अब यहाँ पे भी पता चल गया होगा कि क्यों इसको प्राइस थियरी बोला गया और क्यों इसको इनकम थियरी बोला गया, ठीक है। बिकॉज इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। डिग्री ऑफ अग्रीगेशन क्या है?
इट इन्वॉल्व लिमिटेड डिग्री ऑफ अग्रीगेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय अग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय अग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड। एक हम एग्जाम्पल है, लिमिटेड कर लेते हैं, ठीक है। 4 दीवार का एक कमरा है, उतनी इकोनॉमी है, अभी सपोज कीजिए, ठीक है, उतनी इकोनॉमी है, 4 दीवार का एक कमरा है, उतनी इकोनॉमी है, उसमें 10 बच्चे हैं। एक बच्चे ने 5 चॉकलेट्स मांगी, दूसरे बच्चे ने 10 मांगी, तीसरे बच्चे ने बोला मुझे 4 चाहिए, ठीक है। चौथे बच्चे ने बोला मुझे 2 चाहिए। ओके, तो ये सारी क्या है, उनकी इंडिविजुअल डिमांड्स है। नाउ व्हेन वी एग्रीगेट ऑल दीज डिमांड्स ऑफ द चॉकलेट, सब बच्चों की जितने भी चॉकलेट्स की डिमांड है उसको हम एग्रीगेट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ओके, तो जस्ट अ सिंपल एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड्स। तो हम इंडिविजुअल डिमांड जब एग्रीगेट करेंगे, हर एक बच्चा कितनी चॉकलेट्स मांग रहा है उसका हम टोटल कर देंगे, तो पूरे मार्केट की, मतलब पूरे कमरे में, पूरे इकोनॉमी में कितनी चॉकलेट मांगी, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड का एग्रीगेट करेंगे तो हमें मार्केट डिमांड मिलेगा। मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल बायर्स इन द पर्टिकुलर मार्केट। ओके, इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। फॉर एग्जांपल, एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फॉर द एंटायर इकोनॉमी, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, अब एक 4 दीवार का कमरा है, उतनी आपकी इकोनॉमी में, उसमें 10 बच्चे हैं, तो जो 10 बच्चों की डिमांड होगी वो उसका हम टोटल करेंगे, दैट विल बी द हाईएस्ट, ठीक है। उससे ज्यादा हाई नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उससे ज्यादा कोई बच्चा ही नहीं है, 10 ही बच्चे हैं, तो 10 जितने डिमांड करेंगे उतनी हमारी हाईएस्ट होगी डिमांड, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। बेसिक assumption, it assumes all the macro variables to be constant. It assumes that national income, consumption, savings, etc. are constant. ठीक है, मतलब अभी आपको इसका बता दूं बेसिक assumption क्या है। तो जब माइक्रो इकोनॉमी हम पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमी के सारे जो 2 एजेंट्स होंगे उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तब माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो एजेंट होंगे उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। कांस्टेंट मानना मतलब किसी चीज को इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट मानना मतलब उसमें कोई चेंजेस आएंगे नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका एक्शन नहीं बदलेगा। ओके, तो इट एज्यूम्स दैट नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स एटसेट्रा आर कांस्टेंट। ये सारे कौन से है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के एजेंट्स है, ठीक है। नेशनल इनकम हर एक इंडिविजुअल की इनकम जब हम देखेंगे तो दैट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सारे देश के जितने भी इंडिविजुअल है सबकी इनकम में टोटल कर दो, दैट विल बी द नेशनल इनकम। वो क्या है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। Consumption, savings, etc. are constant. It assumes that all the micro variables like decisions of the household and firms, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल हाउसहोल्ड का डिसीजन, फर्म्स का डिसीजन, प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइसेस, मिल्क का प्राइस, स्टेशनरी नहीं, बुक्स का प्राइस, ठीक है, लैपटॉप का प्राइस, मोबाइल का प्राइस, हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का यहाँ पे देखा जाता है, एटसेट्रा आर कांस्टेंट, ठीक है। तो जब हम माइक्रो पढ़ेंगे तो मैक्रो के सारे एजेंट कांस्टेंट मानेंगे, माइक्रो पढ़ेंगे तो माइक्रो के सारे एजेंट कांस्टेंट मानेंगे। अदर नेम क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, एज इट इज प्राइमरीली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तो आपको पता चल गया आगे। Macroeconomics is also known as income and employment theory, as it is primarily concerned with the determination of level of income and employment. Okay? एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। इंडिविजुअल आउटपुट का मैंने आपको एग्जांपल दिया फुटवेयर का, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल बिजनेस कितने फुटवेयर बनाएगा उसकी स्टडी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरी फुटवेयर इंडस्ट्री कितना आउटपुट निकाल रही है, कैसे आउटपुट निकाल रही है, ठीक है, कितने फुटवेयर बना रही है, उसकी स्टडी क्या होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। ओके, चलिए
तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट। अब दोनों में एक हम पहले छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। मैम दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैक्रो इकोनॉमिक्स? इट कांट बी फेड, ठीक है। जैसे हर माँ बाप के लिए अपने सारे बच्चे समान होते हैं, ठीक है, वैसे ही इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स है। बिकॉज दोनों में स्टडी ही अलग अलग की जाती है ना। ये स्टडी किस चीज की करता है, इंडिविजुअली स्टडी करता है, ये अग्रीगेट की स्टडी करता है। दोनों में स्टडी करने का तरीका अलग है, दोनों में स्टडी करने के लिए जो इकोनॉमिक एजेंट है वो अलग है, ठीक है। तो कैसे हम एक को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का इंपॉर्टेंस उतना ही है क्योंकि दोनों में स्टडी अलग तरीके से होती है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बोथ इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन प्लेस। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।